क्या बिहार में शराबबंदी खत्म होने वाली है? क्या राज्य में फिर से शराब की बिक्री अब शुरू होने वाली है? अगर आप भी ऐसा रिपोर्ट देख रहे हैं या इस खबर को सही मान रहे हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि अब तक इस पर कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है। लेकिन एक रिपोर्ट ने शराबबंदी को खत्म करने को लेकर जो है बड़ा बहस जरूर छेड़ दी है। क्या है उस रिपोर्ट में और क्या कुछ मामला है, चलिए इस आपको खबर में विस्तार से बताते हैं। बता दें आपको कि बिहार में शराबबंदी खत्म करने को लेकर या फिर शराबबंदी जारी रहेगी, इसको लेकर लगातार पिछले कई दिनों से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बिहार में अवैध कारोबार शुरू हो गए हैं, लगातार जो है छापेमारी की जा रही है और शराब के खेप बरामद किए जा रहे हैं, जिसके बाद से ये सवाल अब बिहार में उठने लगा है कि क्या बिहार सरकार अपनी ही द्वारा लागू की गई नीति शराबबंदी कानून अब खत्म करने वाली है। तो सरकार ने अभी इसके पक्ष में कोई फैसला नहीं दिया है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आए हैं उसके आधार पर ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि बिहार में शराबबंदी जो है कानून उसको खत्म किया जा सकता है या कानून या शराबबंदी कानून पर जो है समीक्षा की जा सकती है। देखिए, बता दें आपको कि इस रिपोर्ट में जो नया रिपोर्ट सामने आया है, इस रिपोर्ट में शराबबंदी के आर्थिक और सामाजिक असर को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। दावा किया गया है कि शराबबंदी अपने घोषित लक्ष्यों को पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाई है। रिपोर्ट में राजस्व, अवैध शराब के कारोबार, सरकारी खर्च और महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे मुद्दे का विश्लेषण किया गया है। यही वजह है कि अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में शराबबंदी नीति में आने वाले समय में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। बता दें आपको कि यह रिपोर्ट नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAER से जुड़े बिहार का एक शोध पत्र शराबबंदी की मौजूदा नीति के असर पर अध्ययन किया गया है, जिसके आधार पर इसे दिया गया है। इसे रत्ना सहाय की ओर से तैयार किया गया बताया गया है और शोध पत्र में इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। बता दें आपको कि रिपोर्ट में शराबबंदी खत्म करने के पक्ष में आर्थिक तर्क भी दिए गए हैं। इसके अलावा अगर शराबबंदी हटाई जाती है तो राज्य के आंतरिक राजस्व स्रोत में 14 से 15% तक की वृद्धि हो सकती है। बता दें आपको कि जैसा आपको पता है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इससे बिहार में राजस्व के नुकसान का जो है वो तमाम चीजें जो है उनको बोझ उठाना पड़ रहा है। इसके बाद से इस रिपोर्ट में ये साफ किया गया है कि अगर बिहार में शराबबंदी कानून खत्म होती है तो 14 से 15% तक जो है राजस्व में वृद्धि देखने को मिल सकती है। अब इस आसान भाषा में अगर आपको बताएं तो शराब बिक्री पर रोक लगने के बाद बिहार सरकार को जो सीधा असर राजस्व पर देखने को मिला है, वहीं शराबबंदी लागू होने के लिए निगरानी, पुलिस, छापेमारी, कानून व्यवस्था पर भी है। तमाम पैसे जो है खर्च किए जाते हैं और रिपोर्ट में तर्क है कि शराबबंदी हटने की स्थिति में राजस्व बढ़ सकता है और कानून लागू करने से जुड़े खर्च भी जो है वो कम हो सकते हैं। लेकिन बिहार में शराबबंदी का मुद्दा सिर्फ पैसा नहीं, इसके पीछे बड़े सामाजिक तर्क है। बता दें आपको कि जब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2016 में शराबबंदी कानून को लागू किया था, उस समय जो है वह घरेलू हिंसा सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ था। महिलाओं पर हिंसा की जाती थी, साथ ही साथ आर्थिक नुकसान होता था, जिसके तर्क में यह फैसला दिया गया था कि अगर शराबबंदी की जाती है तो महिलाओं पर जो घरेलू हिंसा कम होगी, साथ ही साथ आर्थिक जो भी पैसे बढ़ रहे हैं शराब पीने में वो बचेंगे, जो पैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर लग सकते हैं। इन तमाम तर्कों को देखते हुए जो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून जो है वो लाई थी। लेकिन अब यह रिसर्च जो है सवाल उठाने लगा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कमी का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल रहा है। यानी यहाँ एक बात जरूरी है, जिसका मतलब बता दें आपको कि शराबबंदी के कारण महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ गई, यह निष्कर्ष सीधे तौर पर निकालना सही नहीं होगा। शोध पत्र में जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं, जिसके बाद से इस संदर्भ में तमाम चीजें जो रिपोर्ट में सामने निकल कर आई हैं, क्योंकि जिस तरह से अवैध शराब के कारोबार बढ़ रहे हैं, सूखे नशे का प्रचलन बढ़ रहा है, उसके बाद से शराबबंदी कानून की दोबारा समीक्षा होनी चाहिए, ऐसे सवाल उठने लगे हैं। बता दें आपको कि एक तरफ सबसे बड़ा चीज जो है वो अवैध सप्लाई नेटवर्क है। पुलिस, उत्पाद विभाग लगातार कार्रवाई करते हैं, शराब बरामद होती है, तस्कर भी पकड़े जाते हैं, लेकिन समय समय पर अलग अलग जिलों में अवैध शराब के मामले जो है वो सामने निकल कर आते रहते हैं। और उसी तरह पर दूसरे नशीले पदार्थ के भी इस्तेमाल जो है वो लगातार बढ़ते रहते हैं। अब राजनीतिक सवाल की भी बात करें तो क्या बिहार में सरकार ने शोध पत्र के आधार पर अपनी नीति बदलेगी? फिलहाल बता दें आपको कि ऐसा कोई संकेत जो है वो बिहार सरकार की तरफ से नहीं मिला है। बिहार में शराबबंदी खत्म होगी,
अभी कहना ये बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन रिपोर्ट ने एक नई बहस जो है वो ज़रूर ही छेड़ दी है, जिसके आधार पर ये तमाम मामले जो हैं सामने निकल कर आ रहे हैं। बता दें आपको कि फिलहाल सबसे बड़ा मामला यह सामने आया है कि बिहार में शराबबंदी के सामाजिक असर जो देखे गए थे, उस आधार पर अगर शराबबंदी जो है बिहार में लागू रखी जाती है, यानी कि इससे महिलाओं के खिलाफ जो घरेलू हिंसा के मामले सामने आते, तो उस आधार पर अगर शराबबंदी लागू रखी जाती है, तो शराबबंदी को बिहार में रखा जाएगा। लेकिन अगर उन तमाम चीज़ों को देखें जिससे बिहार के राजस्व को नुकसान हो रहा है, तो इससे शराबबंदी खत्म करने को लेकर भी तमाम नेताओं और तमाम रिपोर्ट जो सामने आए हैं अभी, इससे बड़ा जो है पक्ष निकल कर सामने आता है। लेकिन बिहार में अभी शराबबंदी खत्म नहीं हुई है और इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक सूचना भी सामने नहीं आई है। लेकिन जो रिपोर्ट में आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, उसके आधार पर आपको हम बता रहे हैं कि क्या बिहार में शराबबंदी खत्म हो सकती है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।